जनपद मैनपुरी के बेवर थाना पुलिस कर्मियों का विरोध करना दलित युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस कर्मियों द्वारा फोन कर बुलाए गए दबंगों ने दलित युवक के साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की गई और फिर फायरिंग कर दी। घटना की शिकायत करने जब दलित परिवार थाने पहुंचा तो उससे जाति पूछी गई और दलित जाति बताने पर थाने में भी पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई। घटना के समय का एक वीडियो भी सामने आया है। एसएसपी को फोन कर, एसपी को फोन कर। बाजिया अंदर कमरा में बेवर पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मी चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी द्वारा ग्राम राजनगर पहुंचकर राजनगर निवासी अंशु के साथ में अन्याय किया गया है। अंशु के हाथ में जबरन तमंचा पकड़ाकर वीडियो बनाना चाहते थे ये लोग। आरोप है कि पुलिसकर्मी तमंचा साथ में लाए थे, जिसका मौके पर मौजूद भीड़ ने विरोध भी किया था। भीड़ में खुद को घिरता देख पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। घटना के कुछ ही देर बाद 3 बाइकों पर सवार होकर हथियारों से लैस दबंग मौके पर पहुंच गए और युवक के साथ घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट कर दी गई। फायरिंग करते हुए मौके से 4 दबंग फरार हो गए, जबकि मौके पर पहुंची भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़कर जमकर मारपीट कर दी। आरोप यह भी है कि घटना के बाद जब पीड़ित परिवार शिकायत करने थाना बेवर पहुंचा तो पीड़ित परिवार से उसकी जाति पूछी गई और दलित जाति बताने पर थाने के अंदर ही घायल और उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई है। परिवार के लोगों द्वारा घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिसकर्मी चेतन तिवारी पर मैनपुरी शहर कोतवाली में तैनाती के दौरान भी दबंगई करने के कई आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद उसे बेवर के लिए स्थानांतरण किया गया था। वहां भी चेतन तिवारी निर्दोषों को झूठा फंसाने के मामलों में लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि चेतन तिवारी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात अंडर ट्रांसफर लेडी स्टेनो मेहरबान हैं, जिससे थाना बेवर में तैनात थाना अध्यक्ष व एसआई भी डरे सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि मैनपुरी में कई पुलिसकर्मियों का कानेफूसी कर चेतन तिवारी उनको लाइन हाजिर भी करवा चुका है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिनके साथ हाथापाई की गई है और अपने आप को बचाने के लिए आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत वीडियो बनाए हैं। जांच की जा रही है, जो भी मामला सामने आएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंशु कुमार किस जगह के रहने वाले हो? कौन सा थाना पड़ता है? बेवर थाना, जिला मैनपुरी, पोस्ट है कौन सा गाँव है आपका? राजनगर। अच्छा, ये क्या वारदात हुई थी? कैसे क्या? वारदात ऐसे हुई थी, मैं था अपने चाचे घर पे पीछे, तो चेतन तिवारी और अंकुर आए। उन्होंने घर में घुस गए, उन्होंने पूछताछ की, अंशु किसका नाम है, बुला लिया, उन्होंने बैठा लिया। वही कुर्सी पर थे 4 लोग, सब लोगों को बाहर कर दिया, फिर मुझे रखा अकेले। फिर उसके बाद आया वो शैलेश निगम दुर्गा जी, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह अपने हाथ से लिखी और चेतन गए तमंचे लेने। एक तमंचा एक राउंड लेके आए, इन्होंने कमरा में ढुका दिया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि अंदर आ जा, तेरी वीडियो बनानी है। जितनी बार मुझे उठाया, चेतन तिवारी उठाते हैं, ये रोहित के कहने से। अच्छा, कितनी बार पकड़ चुके हैं? ये दूसरी बार मेरा था जी, कल। पकड़ के क्या करते हैं? पकड़ के कुछ नहीं कि ये झूठा केस में कोई फंसा देते, कि पुराना केस हो, किसी का केस हो, किसी के ऊपर डाल देते हैं झूठे मुकदमे फंसा देते हैं। झूठे मुकदमे पे। इन्होंने 4 जून को इन्होंने एक चोरी के इंजाम उठाया था कि तूने चोरी की है बेवर में। ना उसकी कोई वीडियो, उसकी कोई चीज नहीं थी, सबूत कोई भी नहीं था, ना FIR थी। जो मुझे 4 जून को शिवारी में उठा के ले गई और कल आए, इन्होंने तमंचा रखा, एक राउंड रखा मेरी जेब में, घुसेरा, वीडियो बनाने लगे, मेरे हाथ पकड़ने लगे ऐसे करके। मैंने हाथ में नहीं पकड़ा, तो चेतन बोले कि तुझे मारूंगा, जब तक मारूंगा तू तमंचा नहीं पकड़ेगा। हाँ, तुझे वीडियो बनवानी है, तुझे जान आया थाने। अच्छा, ठीक है। तो जब ये सारी घटना होती रही
अच्छा, ये जो जो दबंग लोग थे वो कौन कौन लोग वो ऐसे आए कि अंकुर ने और चेतन ने मेरी एकदम बनियानी थी मेरी ऐसी पकड़ ली, ठीक है। आवाज बिल्कुल नहीं निकली मुंह से। हाँ। तो मैं बनियानी उतार के भागने लगा, ठीक है। भाई जान बचाने के लिए भागूंगा मैं तो। हम्म, नहीं छोड़ दी मुझे। तो उन्होंने मेरी चाचा लड़का था देवराज उदित राज, उनकी बहसबाजी होगी, तुम कौन है भाई, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, पुलिस वाले हैं। तो तमंचा कहाँ था चेतन के पास? चेतन तमंचे लेके आए, उन्हीं लड़के से लेके आई, आकाश यादव, फिल्मी, क्या नितिन। ये चेतन तिवारी और उनके क्या कोई संबंध है क्या? समझन ना सर जी, ये एक दूसरे को पैसे कमाते तमंचे बिचवाता है चेतन। हाँ ये चेतन कौन है? चेतन तिवारी है, पुलिस वाला है, सिपाही यही थाने कोबरा पे, हाँ बेवा थाने का है। नाम है आपका? हमारा नाम उमेश कुमार। उमेश जी, क्या घटना हुई है? घायल आए हैं जिला अस्पताल, क्या घटना हुई है? मैं बदायूं रहता हूँ वैसे तो, आवास विकास 20/444 आवास विकास बदायूं। और मेरी पत्नी का 9 तारीख को देहांत हो गया हार्ट अटैक से। तो मेरा गांव है राजनगर, मूल निवासी यहाँ का हूँ। तो मैं अपने बच्चों के लिए साथ आया था दिवाली पे अपनी गमी दूर करने। तो यहाँ पर हमारे बच्चे साथ में थे। तो हमारे भतीजा एक है छोटा आशु जिसका नाम है, उसके साथ 3 पुलिस वाले थाने से आए। 3 पुलिस वाले थाने से आए, एक एसआई थे। तो उन्होंने आके तमंचा बद्दी के अंदर घुस के लाए। उस बच्चे को, वो मुश्किल से होगा 15-16 साल का, उसको डपटने लगे, हड़काने लगे और उसको जो है बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। तब तक हम लोग पहुंच गए, उसकी वीडियो बनाने लगे कि तो ये वीडियो बना रहा है तो ये बंद करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए, तो इन बच्चों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया उन लोगों का। फिर वो लोग चले, काफ़ी भीड़ हो गई, फिर वो लोग चले गए। चलने के बाद कुछ लड़के उनके सजाती लोग मोटा रोड के आए और उनको उकसा के हमारे गांव में भेजा। फिर उन्होंने फायरिंग शुरू करा दी। 2-3 फायर किए। फायर करने के बाद उन्होंने पत्थर भी चलाया। पत्थर इस लड़के के सिर में लगा, सिर इसका फट गया, 8-10 टाँके भी आए हैं। और फिर हमारे गांव के बच्चों ने, हमारे पारिवारिक बच्चों, एक लड़का पकड़ लिया, उसको मारा, गिराया, खूब मारा। हम ये नहीं कहते नहीं मारा, उसको मारा। और वो लड़के यादवों के थे, हम हैं SC जाटव। तो इस तरह का उनके सजाती लोग पुलिस के हड़काने, वो उकसाने पर इन लोगों का ये आतंक वहाँ पे फैला है। देखिए, क्या पुलिस क्यों आपसे इंटेंशन कर गई मारपीट के लिए या क्या? और हमसे कोई लेना देना नहीं, पुलिस का हमसे कोई लेना देना नहीं। कहते हम तो बाहर रहते हैं, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। वो गांव में आके बच्चे भतीजे को भड़का रहे, तो हमारे बच्चे पहुंच गए वहाँ। पहुंचने पे ये हुआ किन कि लोगों ने मारपीट की आपके साथ में? हमारे साथ मारपीट नहीं है, हमारे बच्चे के साथ। जो मोटा रोड के लड़के हैं, यादवों के लड़के हैं। कितनी तादाद में आए थे, कितनी संख्या में? वे थे करीब 6-7 लड़के थे। 6-7 लड़के थे और 2 पे तमंचे थे। उन्होंने फायरिंग भी की। फायरिंग करने के बाद उन्होंने ईंट फेंक मारा। उसमें से एक लड़के को पकड़ लिया इन लड़कों ने, तो 2 और लड़के गांव के इकट्ठे हो गए, उन्होंने पकड़ लिया, उसको मारा पीटा बहुत। मार पीट के करके वो भी हॉस्पिटल में गया है। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपने पुलिस को तहरीर दी है? पुलिस को तहरीर दी है। थाने में क्या लिखाया गया हमें नहीं पता, हम तो यहाँ चले आए। इनको इलाज कराना था, लड़का बेहोश हो रहा था। और थाने के अंदर जाके पुलिस वालों ने इसको हड़काया, चोट लगी, बहुत थप्पड़ मारा। ये वहीं बेहोश हो गया, वहीं पे बेहोश होके गिर गया फर्श पे। ये हाल हुआ, इतना बुरा हाल है। ठीक है। वो जो ब्लॉक की तरफ मेरा घर है ना, वहाँ 3 पुलिस वाले आए। उन्होंने अंदर ले गए मेरे छोटे वाले भाई को कमरे में, और मेरे जो चाचा ताऊ वगैरह थे उनको सबको बाहर निकाल दिया। और उनको अंदर ले जाके उसको धमकी दी मेरे भाई को कि ये कट्टा तेरा है, ये तू सप्लाई करता है। उसको धमकी दी और वीडियो बना के ले गए। जब उन लोगों को रोका गया कि मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे, तो मेरे जो उधर के लड़के थे ना, जो हमारे गाँव के, जो एक लड़का है रोहित नाम का, उसने उन लड़कों को भड़काया। वो भी आए, उन लोगों ने बीच में बोल के मेरे भाइयों को धमकी दी कि मैं फिर से आऊँगा मारने के लिए। फिर आए, गोली वगैरह लेके आए, मेरे फायर वगैरह की काफ़ी मेरे भाइयों पे। इसकी ईंट मारी है सिर में। और मेरे 5-6 भाई हैं, उनको भी मारा, कूटा है लोगों ने। ये भी बताया जाए पुलिस ने इनके साथ मारपीट की? हाँ, पुलिस ने भी मारा है। अभी थाने लेके गए हूँ, तो उन लोगों ने जिसके सिर में घुसे मारे हैं। अच्छा। और मेरे जो भाई हैं छोटे छोटे, उनको भी वही मारा है। थाने पे ही मारपीट की है? थाने पे मारपीट की है लोगों ने।
अच्छा, वजह क्या थी? कोई वजह नहीं पता लगी? वजह कोई नहीं, बस यही थी मेरे भाइयों को फंसाया गया वहाँ पे कि वो अच्छा। सप्लाई, वो तो बाहर रहता है। क्या नाम है भाई का आपके? ये देवराज है। पिताजी का नाम? उमेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो ये हमारे राजनगर के रहने वाले, लेकिन हम लोग रहते हैं बदाऊं में। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंजलि। कहाँ के रहने वाली हो? हम राजनगर के, हम अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं बदाऊं में। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इस मामले में? फिलहाल तो मेरा भाई है और अच्छा। जो है छोटी मोटी चोट आई होगी, इससे ज्यादा आई है, इसके ईंट मारी है। अच्छा। वो फायर की गई, वो तो हटा लिया मेरे ताऊ ने, नहीं तो इसकी लगती वो गोली। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह। क्या घटना हो गई है आपके साथ में मारपीट? हम लोग कंप्लेंट करने गए थे पापा के साथ थाने में। तो पहले तो हम लोग, मेरे भाइयों को सबको अंदर कर दिया था। हमारे पापा को उनने कॉलर भी पकड़ा थाने में, गाली गलौज भी दी है, ठीक है। और फिर हमारा मेडिकल होने के लिए गया था वहाँ पे। मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ और ना मुझे इतनी जानकारी है। तो वहाँ पे जाके तो उनने पहले हमारा नाम पूछा, नाम पूछ के फिर क्या नाम है, गाली गलौज देने लगे वो लोग। तो मैंने कहा कि आप लोग गाली गलौज कैसे दे सकते हो? पुलिसकर्मी दे रहे हैं। हाँ। फिर उनने मेरा फोन फोन छीनने की कोशिश की। मैंने फोन नहीं दिया। कहला क्यों नहीं दे रहा? तो मैंने कि इसमें मेरा सबूत है, मैं क्यों दे दूं? मैं बिल्कुल सबूत नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने अपने पापा को वो फोन दिया उनके सामने। तो फिर से मुझे वहीं अंदर मुझे बैठाल दिया। फिर कह रहा कि तू क्या नाम बदायूं का है, और पता नहीं कैसे क्या पता लग गया उनको। और कह रहा कि कौन सी कास्ट है? तो मैंने कि मैं एससी का हूँ। तो कह रहा तू रहता है यहाँ पे? तो मैंने कि नहीं। तो फिर उनने और गाली गलौज दी, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे अंदर ले गए। 8-9 झापड़ मारे, लाते मारी है। घायल अवस्था में आप? हाँ। पापा कहते रहे मेरा बीपी की शिकायत है, अप डाउन होता रहता है बीपी, ठीक है। फिर भी उनने माना नहीं बिल्कुल भी। आपकी इतनी चोट लगी थी तभी पुलिसकर्मियों ने पीटा हाँ आपको? बिल्कुल। जांच भी कर सकते हो आप लोग, थाने में शायद कैमरे भी लगे हुए हैं, आप जांच भी कर सकते हो वहाँ पे। कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उसके गांव पहुंचे थे, उसको ही आपने पट्टा देकर उसकी वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने, गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और आरोप है कि पुलिस ने कुछ दबंग लोगों को बुलाकर फायरिंग की और मारपीट की। देखिए, कल का मामला है, नवीन चौक की बिबरों पड़ती है। वहाँ पर 2 व्यक्तियों का फोटो वायरल हुआ था तमंचे के साथ, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौके पर गई थी। वहाँ पर 2 पक्ष आपस में विवाद कर रहे थे और उसी में ये 2 कांस्टेबल वहाँ बीच में बचाव कर रहे थे। जब गाँव वालों ने देखा कि पुलिस दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आई है या पूछताछ के लिए आई है, तो तभी लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी और वो उसको प्रेशर डालने के लिए पुलिस पर इस तरीके की वीडियो उन्होंने बनाई। अभी मैं इस प्रकरण की और गहनता से जांच कर रहा हूँ और जैसे ही इसमें आगे और तथ्य निकल कर आएंगे, मैं आप लोगों को सबको अवगत कराऊंगा।